चित्तौड़गढ़ में जमीन विवाद से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिस प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मामला भदेसर क्षेत्र का है, जहां कोरोना लॉकडाउन के दौरान कथित रूप से एक सीक्रेट फैसला लेने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु 2012 में हो चुकी थी, उसे 2021 की कार्यवाही में जीवित दिखाया गया और उसी के नाम पर नोटिस तामील से इनकार दर्ज कर दिया गया। यानी कागजों में एक मृत व्यक्ति को न सिर्फ जिंदा माना गया, बल्कि उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। मामले में आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान जब अधिकांश सरकारी और न्यायिक कामकाज सीमित था, उसी समय इस विवादित अपील को बेहद तेजी से निपटाया गया। नोटिस जारी होने से लेकर एक तरफा सुनवाई और फैसले तक की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडफिया की अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीर रूप से मानते हुए तत्कालीन उपखंड अधिकारी रीडर तामिल बाबू सहित 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में संज्ञान लिया है। अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश और कूट संरचना की ओर संकेत करता है। कोर्ट ने यह भी पाया कि बिना अधिकार क्षेत्र की अपील पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया, जो कानूनी रूप से गंभीर उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें तामील प्रक्रिया की फर्जी दस्तावेज, बिना रिकॉर्ड नोटिस और हस्ताक्षरों की अनियमितता शामिल है। ये एक ऐसा मामला था जिसमें जो व्यक्ति 10 साल पहले मर चुका था और एक अन्य पत्रावली में उसकी मृत्यु भी एसडीएम कार्यालय भदेसर में जाहिर हो चुकी थी। उस व्यक्ति को कोरोना काल में जीवित बताकर, जब कोरोना का भयंकर दौर था, जब कोर्टें वगैरह आवाजाही सब बंद था, उस समय एक प्रक्रिया के तहत उस मृत व्यक्ति को जीवित बताकर 7-8 दिन में एक पत्रावली तैयार कर कोरोना काल में उसको फैसल किया गया, जिस पर जो स्थानीय परिवादी था उसका रिकॉर्ड हटकर सन 1947 की स्थिति बहाल हो गई। जब इसकी जानकारी मिली, सब दस्तावेज लिए, तो उन दस्तावेजों में काफ़ी कूटरची दस्तावेज पाए गए, जिस पर थाना भदेसर में रिपोर्ट दी गई, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ को रिपोर्ट दी गई। लेकिन जब मामला किसी न्यायाधीश के प्रति था तो कोई आदमी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुआ। तो उस संबंध में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडफिया में परिवाद पेश किया। उस परिवाद पर जांच रिपोर्ट जिला उप अधीक्षक भदेसर से मंगाई गई, जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य कई दस्तावेज जिनसे यह जांच रिपोर्ट यहाँ पेश हुई। और उस रिपोर्ट में तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट में आया कि जो तामीलें थी वो तहसील में नहीं पहुँची, तहसील द्वारा कोई तामीलें नहीं कराई गई। तहसीलदार के जो साइन थे वो साइन तहसीलदार के नहीं थे। उस हस्ताक्षर का कोई तहसीलदार, जब से भदेसर तहसील बनी तब तक कोई इस प्रकार के हस्ताक्षर नहीं करता था। तामील कुलिंदा भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार तामीलें वहाँ नहीं पहुँची, वह तामीलें कहाँ बनाई गई, ऐसे संशय विषय पर माननीय न्यायालय में बयान हुए, जांच रिपोर्टें पेश हुई और न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडफिया विकास जी अग्रवाल द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए, जहाँ पर कि किसी न्यायाधीश व किसी न्यायिक निर्णय पर न्यायालय अपने आदेश देने से कतराता है, उस विषय पर काफ़ी नज़ीरें पेश हुई, जिसमें आनंदपाल सिंह व अन्य कई नज़ीरें पेश की, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 30/4/2023 को एक ऐतिहासिक 35 पृष्ठीय फैसला दिया गया, जिसमें उस समय के तत्कालीन उपखंड अधिकारी अंजू शर्मा व तत्कालीन रीडर व आवक जावक तामील के बाबू भूपेश जी पालीवाल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पाया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिज्ञान लेते हुए उन्हें 8/5/2026 को जमानती वारंट से तलब किया गया है। और इस फैसले से आम जन में एक मैसेज गया है कि गलती करने वाला व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, चाहे किसी सुरक्षा की दृष्टि से हो, लेकिन न्याय कभी भी गरीब, अमीर, सक्षम, असक्षम नहीं देखता है। और अगर न्याय की लड़ाई संघर्ष की भावना से चलती है तो एक न्याय प्राप्त होता है। इस न्याय से वास्तव में एक समाज में एक संदेश गया है, इसका हमें बहुत बड़ा
हर्ष टैग सर।